आपने यूपी बिहार के बारे में जब भी सुना होगा, वहां की जितनी भी स्टोरियां सुनी उसमें कट्टे, मर्डर और अपराध की कहानियां आम बात है। लेकिन अब बदलते दौर में कानून व्यवस्था को लेकर बिहार पुलिस लगातार दावे करती रहती है। लगता है कि अब बिहार सच में अपराध मुक्त हो जाएगा। लेकिन बिहार में शुक्रवार की देर रात जो घटा है वो कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने के दावों पर सवाल खड़े करता है कि क्या बिहार अपराध से कभी मुक्त हो पाएगा। इस फुटेज को जरा गौर से देखिए। किस तरह ये बाइक सवार बाइक में बैठकर किसी के आने का इंतजार करते हैं और जैसे ही गेट के सामने कार आकर रुकती है, ये बाइक सवार आते हैं और गोलियों की बौछार कर देते हैं। ये घटना पटना की है, जहां शुक्रवार की रात उद्योगपति गोपाल खेमका की रात करीब 12 बजे सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद से राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही राज्य का तापमान भी हाई है। बड़ा सवाल यह है कि 7 साल पहले उद्योगपति के बेटे की भी हत्या हुई थी। आखिर बेटे की हत्या के बाद पिता का मर्डर, कहीं इसमें कोई कनेक्शन तो नहीं? इस तरह के सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे, एक एक कर तफ्तीश के सभी पन्ने पलटेंगे। लेकिन उससे पहले इस केस से जुड़ी पुरानी हिस्ट्री भी जानना जरूरी हो जाता है। पहले ये जानते हैं कि बिजनेसमैन गोपाल खेमका के बेटे की हत्या कब और किसने की थी। आपको बता दें कि साल 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हत्या कर दी गई थी। गुंजन के ऊपर बाइक सवार अपराधी ने ही गोली चलाई थी। बताया गया था कि गुंजन अपनी कार से पटना से हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी फैक्ट्री पहुंचे थे। अपराधियों ने इस दौरान गोलियों की बौछार कर दी थी। इस वारदात में एक गोली गुंजन के ड्राइवर को लगी थी, जबकि 2 गोलियां गुंजन खेमका को लगी। गुंजन की कार में मौके पर ही मौत हो गई थी। इस वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी मस्तू सिंह को गिरफ्तार भी किया, उसे जेल भेजा। आरोपी मस्तू के जेल से बाहर आने के बाद उसकी भी हत्या कर दी गई थी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या के पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं? इधर गोपाल खेमका और उनके परिजन बेटे गुंजन की हत्या के दुख से उभरे भी नहीं थे कि फिर एक बार गोलियां चली। गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई, लेकिन इस हत्याकांड में भी वही सेम पैटर्न फॉलो किया गया जिस पैटर्न से गुंजन का मर्डर किया गया था। गुंजन खेमका की हत्या और फिर ठीक 7 साल बाद गोपाल खेमका का मर्डर बिहार में बढ़ते अपराध पर सवाल खड़े करती है। गुंजन खेमका मर्डर की कहानी आपने सुनी, अब आप ये भी बताते हैं कि आखिर गोपाल खेमका की हत्या कैसे की गई। शुक्रवार रात गोपाल खेमका के मर्डर की एक घटना गांधी मैदान थाना क्षेत्र के राम गुलाम चौक के पास हुई। खेमका बाकीपुर क्लब से घर लौटे थे। उन्हें गोली मारे जाने के बाद मेडिवर्सल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर थाने की पुलिस समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पहुंचे। आरोप है कि घटनास्थल से पुलिस थाना महज 300 मीटर दूर है। इसके बाद भी पुलिस को मौके पर पहुंचने में काफी समय लगा। थाने के पास ऐसी वारदात होना भी बड़े सवाल खड़े करती है। पुलिस वाले जगह जगह आम पब्लिक को परेशान करते हैं। गुंडों के पीछे इनको कोई मतलब नहीं है। आम पब्लिक क्या लेके जा रहा है उसका झोला चेक करने के लिए इनके पास टाइम है, उनकी डिक्की खुलवा करके चेक करने का टाइम है, लेकिन क्रिमिनल्स को पकड़ने का या यहाँ की कानून व्यवस्था को संभालने का कोई इनको लेना देना नहीं है। अब आपको गोपाल खेमका के बारे में बताते हैं। गोपाल खेमका बिहार के एक बड़े बिजनेसमैन हैं। कतरका निवास की 4थी मंजिल पर उनका घर है। पेट्रोल पंप, फैक्ट्री और अस्पताल का उनका कारोबार है। खेमका के पास MBBS की डिग्री भी थी। वे बाकीपुर क्लब के
पूर्व सचिव भी थे। इधर पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। मौके से हर एक साक्ष्य जुटाए गए। गाड़ी के अंदर खून के धब्बे और बाहर पड़ी गोली का खोखा भी बरामद किया गया। पुलिस ने जब वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की तो घर में ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने पूरी घटना बताई। गार्ड ने बताया कि मैंने गोपाल खेमका की कार को आते देखा, फिर मैं अपने कुर्सी से उठा, उन्होंने हॉर्न बजाया, मैं गेट की तरफ बढ़ा, मुझे गोलियों की आवाज सुनाई दी। मैं गेट पर पहुंचा तो वो खून से लथपथ पड़े थे, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और पुलिस रात 2:30 बजे के बाद आई। अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से गोली लगने से मृत्यु हो गई है। इस सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं और बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर खड़ा होता है कि आखिर पुलिस इतने लेट मौके पर कैसे पहुंची? क्या इस हत्या के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बाइक सवार कुछ अपराधी आते हैं, एक बड़े उद्योगपति को गोलियों से भून देते हैं, लेकिन पुलिस 3 घंटे के बाद मौके पर पहुंचती है। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इसे लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गोपाल खेमका की हत्या पर सवाल कई हैं। बेटे के बाद पिता का मर्डर, क्या इसके पीछे कोई साजिश, जमीन विवाद या बिजनेस? हत्या की क्या है असल वजह, ये दूसरा सवाल है। तो वही सवाल इस घटना के बाद ये भी उठा कि पिता पुत्र मर्डर, एक जैसा तरीका, क्या पुलिस कोई कड़ी जोड़ पाएगी? पुलिस थाने से 300 मीटर की दूरी पर हत्याकांड आखिर कैसे हुआ और पुलिस मौके पर देर से क्यों पहुंची? महज 300 मीटर की दूरी पर अगर पुलिस थाना है तो 3 घंटे का वक्त पुलिस को किस बात पर लगा? तो ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब तो पुलिस खुद ही निकाल पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब सवाल ही पुलिस पर लगे हैं तो क्या जवाब कभी मिलेगा? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हाजिर।